Good morning, ma'am. My name is Shefri Singh from BSc Agriculture, and today my topic is plant disease, method of plant disease and management. So let's start by the introduction of plant disease and management. प्लांट डिसीज एग्रीकल्चर की सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो क्रॉप ईल्ड और क्वालिटी दोनों को इफेक्ट करती है। ये डिसीज फंगी, बैक्टीरिया, वायरस और न्यूमेटोड्स जैसे पैथोजेंस की वजह से होती है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो हैवी इकोनॉमिक लॉस और फूड सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस, जो बताता है कि पैथोजन प्लांट में एंटर करके कैसे डिसीज डेवलप करता है। इसको समझने के लिए हम डिसीज ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, जो हम अभी आगे देखेंगे। पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग करना ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस और न्यूमेटोड्स। एनवायरमेंटल में मतलब हम फेवरेबल कंडीशंस वगैरह देखते हैं। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होती है पैथोजन की लाइफ साइकिल, जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू शो किया है। पैथोजन की लाइफ साइकिल में इसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं: इन्फेक्शन, कोलाइजेशन, रिप्रोडक्शन और स्प्रेड। सब पहले पैथोजन प्लांट में एंटर करता है, फिर मल्टीपल करता है और बाद में दूसरे प्लांट तक स्प्रेड हो जाता है। इस स्टेज पर डिसीज मैनेजमेंट सबसे इफेक्टिव होती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिसीज मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं प्रिंसिपल और डिसीज प्लांट मैनेजमेंट की। इसका मेन एम होता है डिसीज को प्रिवेंट करना, स्प्रेड रोकना और क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो होता है अवॉइडनेस। अवॉइडनेस मतलब कीपिंग द प्लांट्स अवे फ्रॉम द पैथोजेंस और अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब क्रॉप को डिसीज फेवरेबल कंडीशन से बचाना। दूसरा आता है एक्सक्लूजन, पैथोजन को न्यू एरिया या फील्ड में एंटर होने से रोकना बाय क्लीन सीड्स और कोऑर्डिनेट्स। तीसरा आता है एराडिक्शन, एग्जिटिंग पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना थ्रू क्रॉप रोटेशन, स्टेनेशन करना और इन्फेक्टेड प्लांट्स को रिमूव करना। फिर आता है प्रोटेक्शन, हेल्दी प्लांट्स को स्प्रे, शीट ट्रीटमेंट और प्रॉपर केयर से प्रोटेक्ट करना। रेसिडेंट डिसीज रेसिडेंस वेराइटीज यूज करना। इंटीग्रेट डिसीज मैनेजमेंट, जिसको हम IDM बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो सारे मेथड्स होते हैं वो कंबाइन करके डिसीज को कंट्रोल करते हैं। ये सबसे इफेक्टिव प्रिंसिपल है। अब हम समझते हैं डिसीज ट्रायंगल। डिसीज ट्रायंगल क्या होता है? इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिसीज कॉज होती है। पहला होस्ट, जिसमें क्या होता है, ये बाय दी वीट्स प्लांट, बाय दी राइस प्लांट, बाय दी टमाटोज प्लांट्स की वजह से होता है। मतलब हेल्दी रेसिडेंट्स होस्ट हैज़ चेंज दी डिसीज। इसमें अगर होस्ट या इन तीनों में से कोई भी अगर फैक्टर एब्सेंट होता है तो डिसीज अपने आप को डेवलप या नहीं कर पाएगी। ठीक है। पैथोजन में क्या होता है, इट मीन्स द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिजम्स को कॉज करती है। किन डिसीज से? वायरस से, फंगी से, बैक्टीरिया से, न्यूमेटोड से। ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, इसके सराउंडिंग कंडीशन हेल्प करती है डिसीज को डेवलपमेंट में। सराउंडिंग कंडीशंस क्या होती है? टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिट कंडीशन हो गई, रेनफॉल हो गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया, विंड हो गया। वार्म एंड ह्यूमिडिट कंडीशन ऑफ्टन इंक्रीजिंग मैनी प्लांट्स डिसीज। व्हेन substitutable host, active pathogen and favorable environment came together, disease developed. Disease management aim to break any one of these triangle. ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्लांट डिसीज मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला मेथड आता है कल्चर मेथड, जिसमें हम क्या देखते हैं, क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर सेपिंग देखते हैं, टाइमली सोइंग करते हैं, डीप प्लगिंग करते हैं और इरिगेशन वाटर करते हैं। दूसरा आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हॉट वाटर, सीड ट्रीटमेंट, सॉइल स्लोराइजेशन और इन्फेक्टेड बर्निंग करते हैं। तीसरा आता है केमिकल मेथड, जिसका हमने डायग्राम में यहाँ शो किया हुआ है, जिसमें हमें जो चीज़ें हैं जिनको हम मतलब करते हैं वो होती है फंगीसाइड्स, मतलब फंगीज फॉर फंगीज, बैक्टीरियोसाइड्स मतलब बैक्टीरियाज के लिए, और नेमेटिसाइड मतलब निमोटोड्स का यूज सीड ट्रीटमेंट करते हैं। फ्लोरी स्प्रेयर और सॉइल ट्रीटमेंट मेन है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल में सीडोमोनास और ट्रायोडर्मा जैसे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म हार्मफुल पैथोजेंस को सप्रेस करते हैं। होस्ट रेसिडेंट, रस्ट रेसिडेंट बीज वैरायटी जैसे रेसिडेंट क्रॉप यूज़ करना। मैकेनिज्म मेथड्स, इन्फेक्टेड लीफ और डिसीज प्लांट अपरूट करना और बैरियर्स यूज़ करना। लेजिस्लेटिव मेथड में क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड लॉज, इंपॉर्टेंट प्लांट इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड मटेरियल मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना। सबसे बेस्ट अप्रोच है IDM, जैसे मैंने पहले बताया था, एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, सारे जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कल्चर, बायोलॉजिकल, केमिकल, रेसिडेंट, बैक्टीरिया, सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इको फ्रेंडली होता है और लॉन्ग टर्म कंट्रोल देता है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। ठीक है, जो सबको कंबाइन करके एक इफेक्टिव
मेथड बनाता है, किन किन को कंबाइन करके, कल्चर को, बायोलॉजिकल को और केमिकल मेथड्स को। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है। तो अब एंड करते हैं हम अपने टॉपिक को और कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे प्लांट डिसीज मैनेजमेंट इज दी एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नो सिंगल मेथड इज फुल्ली अफेक्टेड अलोन, देयर इज इंटीग्रेटेड अप्रोच, IDM आर द बेस्ट सॉल्यूशंस। अंडरस्टैंडिंग पैथोजेनेसिस हेल्प इन सेलेक्टिंग द राइट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एट द राइट टाइम। प्लांट डिसीज मैनेजमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल मेथड इनफ नहीं होता है, इसीलिए हम IDM का यूज़ करते हैं, जो बेस्ट अप्रोच होती है हमारे प्लांट डिसीज मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।